स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं फ्रैक्शन का पार्ट बी, जिसमें पार्ट 1 में हमने सारे टाइप्स के फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं और उसकी वर्कशीट 1 भी कंप्लीट कर ली है एंड बाकी ये वाला सारे भी हमने सॉल्व कर लिए हैं जो आंसर आपको दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। अब आपके सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कंपेयर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है? एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन, एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपको पता है कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है उन्हें आप लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जैसे D1 लगा लीजिए, D2 लगा लीजिए, D3 लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ पर सबका 2 2 2 है, तो वो लाइक फ्रैक्शन, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका की डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो डिजिट, वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। इसका मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा में 4 पीसेस किए गए हैं आपके, और इस पिज्जा में भी आपके 4 पीसेस किए गए हैं। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, 4 एंड 4। अब इसमें से एक पीस आपका जो है आपके फ्रेंड ने खा लिया, तो आपका कितना पीस बच गया है? 3/4 पीस इसमें बच गया है। इसमें से आपके फ्रेंड ने 2 पीसेस या 3 पीसेस खा लिए हैं, तो आपका कितना पीस बच गया है? 1 पीस बच गया है। तो अब इसमें से आपको साफ दिखाई दे रहा है किसमें ज्यादा बचा हुआ है? 3/4 ज्यादा बचा हुआ है, और 1/4 में सिर्फ एक पीस बचा हुआ है 4 पीसेस में से। तो कौन सा बड़ा हो गया? 3/4 बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पीसेस अभी भी लेफ्ट है। तो इसमें जो जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है वो आपका बड़ा होता है। तो इसमें साइन क्या आ जाएगा? आपका ये साइन आ जाएगा कि 3/4 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू 1/4 के। अब इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर 6 पीस किए हुए हैं, एप्पल है मान लीजिए, कुछ भी है। अब इसमें से 2 पीस जो हैं वो आप खा चुके हैं, इसमें से आप पूरे 4 पीस खा चुके हैं। तो 8 में से 4 आप खा चुके हैं, 4 बच गए हैं। इसमें से आप 2 पीस खा चुके हैं, तो 6 बच गए हैं, एंड 8 आपका ये है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 6 बड़ा है। तो कौन सा बड़ा होगा? 6, क्योंकि 6 पीसेस 6/8 जो है वो, इसका मतलब ज्यादा पीसेस बचे हुए हैं आपके पिज्जा में, आपके लिए ज्यादा पीसेस बचे हुए हैं। तो इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन पे। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? क्यों? क्योंकि इनका जो है तो अनलाइक फ्रैक्शन में आपको पता है क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन? जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर अनलाइक फ्रैक्शन में किसी के भी न्यूमरेटर सेम आ जाते हैं, न्यूमरेटर सेम का मतलब है कि यहाँ पर न्यूमरेटर 6 आ जाता है, दूसरे का भी 6 आ जाता है, और ये तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे हम? तो इसका डिनोमिनेटर देखा जाता है। डिनोमिनेटर मतलब जैसे यहाँ पर 10 आ गया है, यहाँ पर 8 आ गया, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा? इनमें से बड़ा होगा 6/8 का। एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे 6/10 है एंड 6/8 है, तो 6/8 जो है इसमें ग्रेटर क्यों है एज कंपेयर टू 6/10 के? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन गया है जिसकी की 8 पर्सन है फैमिली में, और एक गया है जिसके की 10 पर्सन है फैमिली में। यहाँ पे 10 बंदे हैं खाने वाले, यहाँ पर 8 बंदे हैं खाने वाले। पिज्जा इन दोनों ने सेम लार्ज पिज्जा दोनों ने ऑर्डर किया है। तो 8 पर्सन वाला कहेगा कि मुझे 8 स्लाइसेस की डिवाइड कर दीजिए। तो अब 8 स्लाइसेस में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये 8 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। 10 वाला पर्सन कहता है कि मुझे इसमें 10 स्लाइसेस डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके हो गए हैं 4, देन हो गए हैं 5 6, देन हो गए हैं 7 8, देन हो गए हैं 9 एंड 10। तो इसमें क्या है? पिज्जा तो दोनों सेम है, दोनों लार्ज पिज्जा हैं, दोनों सेम क्वांटिटी के पिज्जा हैं, दोनों सेम प्राइस के पिज्जा हैं, लेकिन इसमें पीसेस जो हैं इन्होंने कम करवाए हैं, इनमें पीसेस इन्होंने ज्यादा करवाए हैं। तो फिर इसमें क्या होगा? 6 पीसेस इन्होंने खा लिए। 6/8, 1 2 3 4 5 6 पीसेस इन्होंने खा लिए यहाँ पर 8 पिज्जा में से, और ये 2 पीसेस बचे हुए हैं। यहाँ पर 10 में से इन्होंने 6 पीसेस ही खाए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पीसेस इन्होंने खा लिए 10 पिज्जा में से। तो अब आप देखिए कि इनकी जो स्लाइसेस थी एज कंपेयर टू इनकी स्लाइसेस की ये बड़ी होंगी, ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब 8 हिस्से करवाए हैं सेम पिज्जा के, तो इनकी स्लाइसेस क्या है? एज कंपेयर टू इनकी स्लाइसेस के बड़ी, इनकी स्लाइसेस छोटी छोटी हैं। तो इससे पता लगता है हमें कि अगर किसी का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब जिसके पीसेस कम होंगे, वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू जिसके पीसेस ज्यादा होंगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई, क्योंकि इसके पीस क्या होंगे? बड़े होंगे इसके कंपेरिजन में। तो इसलिए हमने 6/8 को, तो आपके क्या समझ आया अभी तक? लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या देखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, मतलब कि अगर 8-8 पीस के दोनों ने पिज्जा लिए हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है कि 6 पीस इसके बचे हुए हैं, क्योंकि इक्वल पिज्जा था, 6 पीस इसके बचे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है। और यहाँ पर क्या है? जिसके डिनोमिनेटर अगर आपके डिफरेंट हो गए हैं और न्यूमरेटर सेम है अनलाइक फ्रैक्शन में, तो उसमें क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका क्या होगा? बड़ा होगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले के। तो अच्छी तरह से होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसे करते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर दी अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन जो है इन्हें हम कंपेयर करके देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? ये 3/4 दे रखा है एंड 5/8 दे रखा है। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करके देखेंगे? इसको एलसीएम मेथड से करके देखेंगे। एलसीएम मेथड में क्या होता है? आपको डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम लेना है। जैसे 4 एंड 8
इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 के पहले आप फैक्टर्स देख लीजिए कितने बनते हैं, 1 आ गया है, 2 आप एलसीएम तो सीधा ही निकाल सकते हैं, 4 एंड 8 हो गया यहाँ पर आपका 2 एंड 2 2 4, 2 4 8, 2 1 एंड 2 देन अगेन 2, यहाँ पर 1 एंड 1, 2 2 4, 4 2 8, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया है। तो अब एलसीएम 8 आने के बाद इन्होंने क्या किया है, 3/4 जो ये 3/4 है एंड 5/8 दोनों को क्या किया है इन्होंने, 8 से जब हम इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ गया है। तो दैट मीन्स कि इसको कंपेयर कैसे करेंगे आप, 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, तो आपका आंसर आ गया 6 एंड नीचे आ गया 8। एंड दूसरा 5/8 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, तो 8 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो इसको 1 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5/8 इंटू 1/1, क्योंकि हमें क्या है डिनोमिनेटर 8 लेके आना है, बस इतना देखना है हमें 5/8। तो ये कौन सा बड़ा हो गया है इसमें, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उसका न्यूमरेटर देखा जाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा, 6/8 ग्रेटर देन 5/8। तो ये आपका इसका आंसर आ गया है। ये सेम आप देख रहे हैं, 6 जो है वो बड़ा होता है 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो ये मेथड हो आपको अच्छी तरह समझ आओगे। पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमें उसका डिनोमिनेटर क्या लेना है। तो 4 का अगर हमें 8 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शंस में हम अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें पहले से ही 8 है तो इसलिए इसे किसी से 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि इसका डिनोमिनेटर 8 ही रहे। अब एक क्विक कंपैरिजन का मेथड होता है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसी सेम को ले लेते हैं हम क्विक कंपैरिजन के लिए। जैसे कि आपका 3/4 है एंड 5/8 है, इसको क्विक कंपैरिजन के लिए आप कैसे देखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 जा कितना होता है आपका, 8 3 जा 24 होता है। 5 इंटू 4 आपका कितना होता है, 5 4 जा 20 होता है। तो इसमें से बड़ा कौन सा आया आपका, 24 वाला बड़ा आया, मतलब कि 3 जो है वो बड़ा आया है आपका, 5 जो है वो छोटा आया है। तो इसमें भी आपका सही वही आंसर आया है, 3/4 जो है वो ग्रेटर है 5/8 से। तो ये दो मेथड से मैंने आपको बता दिया, एक एलसीएम मेथड से और एक आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके की डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे 5 और 5 है तो ऑफकोर्स है, जब 5 डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो उसका न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में अगर आपके न्यूमरेटर जो है वो सेम है, जैसे कि आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है, मान लीजिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, तो एक पिज्जा में से 10 हिस्से करवाए गए तो वो छोटे छोटे हिस्से होंगे, एक पिज्जा में से 8 हिस्से करवाए गए वो थोड़े से बड़े हिस्से होंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका बड़ा होगा। जब आपके न्यूमरेटर सेम है तो तब की कंडीशन है ये, सिर्फ आपको इतनी ही बताई गई है अभी तक। तो एक पिज्जा जिसके कि 10 हिस्से करवाए गए हैं, एक पिज्जा जिसके कि 8 हिस्से करवाए गए हैं, सेम साइज का पिज्जा है तो 10 हिस्से वाला पिज्जा जो है उसके छोटे स्लाइसेस होंगे, और जिसमें 8 हिस्से करवाए गए हैं उसके एज कम्पेयर टू इसके बड़े स्लाइसेस होंगे। तो इसलिए कौन सा बड़ा हुआ आपका, जिसके कि 8 स्लाइसेस हुए हैं, ताकि वो बंदूक में ज्यादा बट पाएगा। तो ये इसका होता है अनलाइक फ्रैक्शन में, और ये होता है लाइक फ्रैक्शन में। दो मेथड से हमने इसे कंपेयर करके देख लिया, एक एलसीएम मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेट्स स्टार्ट योर वर्कशीट 2। तो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 2। आपकी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन सा था, जिसमें क्रॉस करके, मतलब कि जो आपके डिवाइड दिए हुए हैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद आपका जिसका भी बड़ा आता है आपका न्यूमरेटर वो आपका जो है बिगर नंबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका 5 का बड़ा आ रहा है क्योंकि 5 3 15 होता है, 7 2 14 होता है, तो आपका 5/2 यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू 7/3 के। तो उस तरह से करना है आपको ये। तो इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आ गया है 1/2 एंड 1/4। तो सबसे फर्स्ट इसका एग्जांपल है जिसमें 1/2 है एंड 1/4 है। तो ये जो 1 2 के ऊपर है इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 4। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 2। तो आपका किसका ज्यादा आ रहा है, 1 इंटू 4 का ज्यादा आ रहा है 4। दैट मीन्स कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो इसको लिखा जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसमें सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 9/10 एंड 2/5 का। 9/10 एंड 2/5। तो इसमें कैसे करेंगे आप, 9/10 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से। तो अब 9 जो है, 9 5 जा कितना होता है आपका 45 होता है, और 10 2 जा कितना होता है आपका 20 होता है। तो दैट मीन्स कि ग्रेटर किसका आया है, 9 का ग्रेटर आया है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 9/10 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 2/5 के। जिसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका ज्यादा आता है, जैसे 9 का ज्यादा आया है या 2 का ज्यादा है, वो आपको देखना है। 2 इंटू 10 किया आपने 20 आया, 9 इंटू 5 किया आपने 45 आया। तो किसका ज्यादा है, 9/10 का ज्यादा है, तो इसलिए ये ग्रेटर है। देन इसमें हम ये पार्ट लेते हैं 3/5 एंड 3/4।
3/5 एंड 3/4 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 4 12 आता है आपका, 5 3 15 आता है। तो कौन सा बड़ा हुआ आपका, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा 15 आंसर आया, 4 को हमने 3 से किया तो 12 आंसर आया। आप इस तरह से जो है पेंसिल से लिख भी सकते हैं साइड में, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो 3/5 जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 3/4 के, क्योंकि 12 जो है वो आपका स्मॉलर है 15 से। यहाँ पे 15 आया था और यहाँ पर 12 आया था, 4 3 12 होता है। देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल है 4/9 एंड 5/18। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 कितना होता है आपका, 72 होता है, एंड 9 5 45 होता है। तो कौन सा बड़ा हुआ आपका, ये वाला बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर कितना आया था, 72 आया था। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, 4/9 ग्रेटर देन 5/18। यहाँ पर 5/18 है, 5/18। तो इसमें आ गया बिकॉज 72 जो है वो ग्रेटर देन है 45 से, इसलिए हमने ये लिखा है। 11/18 एंड 1/6। 11/18 को 1/6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 का कितना होता है, 66 होता है, 18 1 18 होता है। तो यहाँ पर 66 आ गया है, 18 1 18 आ गया है आपका। तो इसमें आपका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किसका बड़ा आ रहा है, 11 वाला नंबर आपका बड़ा आ रहा है। तो इसलिए 11/18 इज ग्रेटर देन 1/6 बिकॉज 66 इज ग्रेटर देन 18। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं और इस तरह से बिल्कुल ये लिखने हैं आपको, ताकि आपका स्कोरिंग हो, फुल मार्क्स मिले आपको। अब आ गया है आपका कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम। अभी तक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक किया, अब हम एलसीएम मेथड से चेक करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 7/2 एंड 5/3। एलसीएम में पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है आपका, 6 आता है, क्योंकि 2 और 3 को जब हम एलसीएम के वे में निकालते हैं तो 2 into 3 करा जाएगा आपका, तो 6 आ जाएगा। अब इसमें सेम मेथड में आपको क्या करना होता है, एलसीएम का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है इनका एक एलसीएम लेंगे आप। तो इनका एलसीएम कितना होएगा, 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट, जितना कि हमारा एलसीएम आया था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 को, और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, फ्रैक्शंस को जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें अपर पार्ट को, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, बिकॉज हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 6 चाहिए, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया था, 6 आया था। तो इसलिए 7 3 कितना होता है, 21 होता है, एंड 3 2 6 होता है। तो यही आपने इसमें कर रखा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर में लिखना है एलसीएम ऑफ 2 and 3। जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आया, 6 आया है। नाउ मेक देम लाइक फ्रैक्शन। अब इससे लाइक फ्रैक्शन बना देंगे हम, क्यों, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे इनको, जब भी तो हम इसको आगे कंपेयर कर पाएंगे ना। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि डिनोमिनेटर दोनों का 6 आ जाए। अब जब डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि हमने लाइक फ्रैक्शन में किया था, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, इसका मतलब वो नंबर, वो फ्रैक्शन आपका बड़ा है। तो 21/6 जो है ग्रेटर है देन 10/6 है। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका 1/4 एंड 2/5। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20 आता है, क्योंकि ये एक टेबल में नहीं जाते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 4 ऐसे आएगा। इस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 5 20 आ गया आपका यहाँ पे एलसीएम। नाउ मेक देम लाइक फ्रैक्शन। अब इसे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 एंड अपॉन में 20, तो इसका कितना चेंज हो जाएगा, 5/20। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 20 आ जाए, 4 से। तो 2 को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, 8/20। तो यहाँ पे 8/20 आ गया। तो जब आपका लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वही आपका ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर आपका 5/20 इज स्मॉलर देन 8/20, और इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं 8/20 इज ग्रेटर देन 5/20। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट में आपको यही डिजिट जो है इसको कंपेयर करके दिखाना है। यहाँ तक तो आपने ये करके दिखा दिया कि ये डिजिट बड़ी किस लिए है, क्योंकि इस तरह से आपने एलसीएम निकाला और इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे 3/10 एंड 3/4 को कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 20 आएगा। हमेशा एलसीएम जो होता है इन दोनों की क्रॉसिंग, मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है स्टूडेंट। एलसीएम का मेथड जैसे ऐसे होता है, जो मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। इस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10 और 4 का 20 आएगा। तो अब 10 को जो है हमें 20 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 2 से मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे, 3/10, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आया 6/20। इसी तरह से आपको 4 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 5 से करेंगे, तो दोनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 15/20। तो अब इसमें दोनों में डिनोमिनेटर जब आपका सेम है तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 15 का बड़ा है। तो 15/20 इज ग्रेटर देन 6/20, और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर देन 3/10। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं आपका 2/9 एंड 3/7, जो कि आपका एफ पार्ट है। तो इसमें अब 9 and 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 7 कितना
तो आपका आ गया है आंसर 63। तो 63 इसका एलसीएम आ गया है। तो 63 में इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या करने हैं, कंपेयर करने के लिए इनको चेंज करना है लाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शन कब होंगे? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14/63 आ गया। इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका 63 डिनोमिनेटर आएगा तो अब किस डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपका न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 27 आपका ग्रेटर है। तो इसमें आंसर आएगा 14 एंड 63 जो है स्मॉलर देन 27/63। तो आपका आंसर, इसमें आंसर आप कैसे लिखेंगे? 2/9 जो है वो स्मॉलर देन 3/7, मतलब 3/7 इज ग्रेटर देन 2/9। ये चीज आपको समझ आ गई। लाइक फ्रैक्शन आपको चेंज करना है। इसमें सिंपल सा मेथड है एलसीएम के लिए। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम बना पाए। डिनोमिनेटर जब हमारा सेम होगा तभी जो है हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, जैसे कि फ्रैक्शंस में हमेशा होता है, फ्रैक्शन एक नंबर मान लीजिए 1/4 है, तो इनको सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होता है 1। तो इसलिए सेम नंबर से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3/2 से कर दिया, 4/6 से कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना भी आया है वो आप जो है देखेंगे कि डिनोमिनेटर को हम उस एलसीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करके इन्हें सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारा बच गया था ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या है? 3/5 एंड 5/6, और 5 और 6 का कितना एलसीएम आता है आपका? 30 आता है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले 3/5 को कन्वर्ट करेंगे हम, जिसमें कि हमें डिनोमिनेटर 30 चाहिए। तो अब 6/6 से हम इसे करेंगे, और 6 में हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके जब डिनोमिनेटर इनके सेम आ जाएंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इसका मतलब ग्रेटर देन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 3/5। और इसको आप क्रॉस उससे भी करके देख सकते हैं। जैसे 5/6 है एंड 3/5 है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 25 आ रहा है, और यहाँ पे 6 3 18 आ रहा है। तो इसमें भी आपको कौन सा ग्रेटर आ रहा है? 25 ग्रेटर आ रहा है, मतलब कि 5/6 इज ग्रेटर देन 3/5। दोनों मेथड से कर सकते हैं, एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपको उसी मेथड से करना है ताकि आपके नंबर फुल आए। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछा है, यहाँ पे आपको एलसीएम से पूछा है। ये मैं सिर्फ आपको क्रॉस चेक के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। आप कंपेयर करना है आपको इन पेयर्स को फ्रैक्शनल नंबर की तरह। देखिए 5 1/2 एंड 5/2। तो ये आपका जो है ये होल नंबर है, और ये आपका जो है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनको भी कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का ही 2 है। तो अब इसको जो है पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 10 एंड +1 इज इक्वल टू 11/2 एंड 5/2। तो अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है वो आपको देखना है। न्यूमरेटर 11 का बड़ा है, तो इसका मतलब आपका लिखा जाएगा कि 11/2 इज ग्रेटर देन 5/2। और आप इसको प्रॉपर जो है वो इसी तरह से करके आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं। ये आप प्रॉपर लिख के आएंगे कि इसीलिए हमने एलसीएम नहीं निकाला है यहाँ पर। बी पार्ट आपका आ गया है 9/7 एंड 1 2/7। तो इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 9/7 7 सबसे पहले डिनोमिनेटर देख लीजिए, दोनों के सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 7 1 7 +2 ये 9/7 ही बन गया है। तो ये दोनों क्या है? 9/7 9/7 ये दोनों इक्वल हैं, कोई इसमें ग्रेटर देन नहीं है, तो इसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। देन थर्ड आ गया है 19/7 एंड 2 1/6। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाला जाएगा पहले। इंटू 7 आपका क्या होता है? 42 होता है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया है? 42 आ गया है। अब इसको कन्वर्ट 42 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इन दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनको 7/7 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 42 चाहिए। तो यहाँ पर इसको 6 से कर दिया, इसको 7 से कर दिया, तो आपका आंसर आ गया है। दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इसका मतलब ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेटर देन कौन सा हुआ? 19/7 इज ग्रेटर देन 13/6। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 19/7 इज ग्रेटर देन 2 1/6। ये होल नंबर हो गया है, ये आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इन दोनों ये कहलाता है आपका मिक्स नंबर। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आ गया है आपका ई पार्ट 1 1/2 एंड 5/4। तो 2 और तो आप इसे एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। अगर एलसीएम मेथड से करते हैं तो आपका क्या आता है? 4 आता है। तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6/4 में से कौन सा बड़ा है? 6/4 बड़ा है एज कंपेयर टू 5/4 के। तो ये आंसर आ गया है। कि या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप करके देख सकते हैं। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो 3 × 4 12 होता है, 2 × 5 10 होता है। तो इसका मतलब ये आपका नंबर बड़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यही आंसर इसमें भी आया है। तो आपको लिखना है 3/2 इज ग्रेटर देन 5/4। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है शो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही इजीएस्ट मेथड है, चाहे आपको एलसीएम से आए चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आए, दोनों ही इजी हैं। एलसीएम में क्या करना है?
के मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे क्योंकि आपको डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने हैं, तभी आप इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा आता है वो आपका बड़ा नंबर होता है, बिगर होता है। तो अब आपका इसका ये फिनिश हो गया है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये लास्ट वाला 1 1/5 एंड 5/4। तो अब इसका देखेंगे हम कि डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं, तो इसमें एलसीएम निकाला 5 और 4 का, तो 20 आ गया आपका एलसीएम। अब 20 लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 5 1 5 एंड 1 6, 6/5 एंड 5/4। अब इसको 6 एंड 5 को जो है 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 20 आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम 20 आया था। 5/4 है, अब 4 को आप किसने मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 20 आ जाए, इसको 5 से करेंगे, तो इन दोनों को आपको 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखेंगे दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 25 का, तो इसका मतलब 5/4 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो 6/5 है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी वर्कशीट 2 भी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट आपके आगे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये होते हैं असेंड और ये होते हैं डिसेंडिंग। जो घटते हुए क्रम होते हैं वो डिसेंडिंग होते हैं कि पहले सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटे से शुरू करते हैं, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से शुरू करा जाता है। मतलब डिसेंडिंग घटते हुए क्रम होते हैं, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम होते हैं। इसे असेंडिंग कहा जाता है, इसे डिसेंडिंग कहा जाता है। कई बच्चों को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में भी डिफरेंस होता है, तो आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सबसे ईजिएस्ट वे ये याद रखना है कि ये जैसे आप ये साइन लगा रहे हैं तो ये आप साइन कहां पे लगाएंगे, वहां लगाएंगे जहां पर आपको बड़ा नंबर दिख रहा है। क्यों, ये है एक क्रोकोडाइल का माउथ, तो आप इसको क्रोकोडाइल का माउथ समझ लीजिए। क्रोकोडाइल कौन सा वाला नंबर खाएगा, जो कि उसको ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबर उसकी तरफ लगेगा जो बड़ा नंबर है। जैसे कि यहां पर आप लिख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो क्रोकोडाइल किसे खाएगा, 6 को खाएगा। यहां से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपके हो जाते हैं। तो इसमें आप पढ़ते हैं, अब लेट्स अरेंज दीज अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, पहले इनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 2 4 एंड 10, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसे 2 पे डिवाइड करते हैं हम, ये 5 एज इट इज रहेगा, 1 2 एंड 5 आ गया है यहाँ पर। देन इसे 2 पे अगेन करेंगे, देन यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा, 1 1 एंड 5 रह गए। अब 5 पे करेंगे इसे 1 1 1 एंड 1, तो 5 2 10 एंड 10 2 20, तो इनका डिनोमिनेटर कितना आ गया, एलसीएम डिनोमिनेटर का आ गया 20। तो अब इन सबको हम 20 बना लेंगे। तो कैसे कैसे बनाएंगे, 2/5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिनोमिनेटर 20 आ जाए, 4 से, तो इन दोनों को हम 4 4 से करेंगे। इसमें हम कितने से करेंगे, इसे 10 से करेंगे दोनों को। इसमें हम कितने से करेंगे, 5 से करेंगे दोनों को, और इसमें हम 2 से करेंगे दोनों को। तो इसी तरह से ये आगे सोल्व कर रखा है। ये देखिए एलसीएम कितना आया था, 20 आया था, तो इसी अकॉर्डिंग हम इन सबका जो है डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद वी अरेंज दिस फ्रैक्शन। अब हमको जब सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर मिल गया है, सेम डिनोमिनेटर मिल गया, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे सबसे बड़ा किसका है, 30/20 का है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपका नंबर जो आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30/20 है। उससे छोटा नंबर कौन सा है, 14/20 है। उससे छोटा नंबर कौन सा है, 8/20 है। और सबसे छोटा नंबर 5/20 है। तो अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, तो सबसे पहले आपका लिखा जाएगा 30/20, फिर 14/20, फिर 8/20 एंड फिर 5/20। लेकिन आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा 1/4, देन उसके बाद आएगा 2/5, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 2/5 एंड 7/10, और सबसे लास्ट में आपका 30/20 मतलब कि 3/2 आएगा। तो इस तरह से आएगा ये। ग्रेटर देन का साइन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका क्रोकोडाइल होता है वो बिगर चीज को खाता है, जो ज्यादा बड़ी चीज होती है उसको ईट करता है, तो फिर बिगर देन का साइन ये होता है, ग्रेटर देन का साइन ये होता है। अब हम इसकी वर्कशीट कंप्लीट कर लेते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके नंबर आ गए, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 6 4 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आता है 24। अब इन सबको हमें डिनोमिनेटर इनका 24 में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इसलिए करना होता है स्टूडेंट, इस चीज को आप कभी भूलिएगा मत कि कन्वर्ट इसलिए करना होता है ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। डिनोमिनेटर सबका सेम होगा तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा हमें तुरंत पता लग जाएगा कि वो नंबर बड़ा होता है। तो यही हमें कन्वर्ट करना है। इसमें 24 में हमें कन्वर्ट कर लिया। इसको हम 12 से करेंगे, इसको हम 4 से करेंगे, इसको हम 6 से करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है किसी भी फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से करते हैं ताकि वो जब कट हो तो उसका आंसर 1 ही आए, होल आए उसका नंबर। तो इसलिए आप 12/12 से कर सकते हैं, 6/6 से, 4/4 से, 3/3 से, 2/2 से। तो वो आपको किस अकॉर्डिंग करना है, जो आपका एलसीएम आएगा वो आपको डिनोमिनेटर बनाना है। तो आपके ये सारे नंबर आ गए हैं। इसमें से आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इन्होंने बोल रखा है। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, मतलब कि 1/6, देन उसके बाद आपका आएगा 3/8, देन उसके बाद आएगा 3/4 एंड 5/2। तो इस तरह से आप इन्हें अरेंज करेंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट जो है वो आप ये डी पार्ट देख लेते हैं।
ये आपका पार्ट है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इस मिक्स नंबर को जो है हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 3/2 आ गया। फिर इन सब का जो है हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 30 आया है, तो एलसीएम के अकॉर्डिंग इनके हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, तो डिनोमिनेटर के साथ आपका न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके ये सारे नंबर आ गए हैं। अब इसमें जब डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे छोटा नंबर होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो आपका सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की बात चल रही है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 45, तो 3/2 सबसे पहले आएगा आपका। देन उसके बाद आपका आएगा 11/6, क्योंकि 55 छोटा है, फिर 7/3 एंड देन 17/5। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। और आपको इस यहां तक छोड़ना नहीं है, जैसे आपके नंबर थे, जैसे मिक्स नंबर थे आपके, तो आपको मिक्स नंबर में ही लिखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, वो सबसे लास्ट में आएगा। इसमें हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये जो आपका सी पार्ट है, 11/15, देन 9/5 एंड 13/10 एंड 7/20। तो इन सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका निकल जाएगा। सबसे पहले ये आप 5 की टेबल में जाएगा, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा एंड 5 4 जा। तो यहाँ पर आपका फिर उसके बाद ये कॉमन किसी में भी नहीं जा रहा है। पहले 2 की टेबल में करके देखते हैं, 3 1 1 एंड 2। देन अगेन 2 की टेबल में हम करके देखते हैं, 3 1 1 1। फिर 3 की टेबल में करके देखते हैं, 1 1 1 आ गया है आपका। तो 5 2 जा 10 होता है, 10 2 जा 20 होता है, 23 जा आपका 60 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया। अब इन सबको हमें 60 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो 15 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 16 मिल जाए, तो 15 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको 60 मिल जाए। तो 4/4 आ गया है यहाँ पे आंसर आएगा 44/60। अब 5 जो है उसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर जो है वो 60 मिल जाए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 108/60। अब आपका तीसरा नंबर है 13/10। आप 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 6 आ जाए आपका, तो 6 से 60 आ गया है यहाँ पर। एंड 6 3 जा 18, 8 एंड 1 कैरी, 6 1 जा 6 एंड यहाँ पर 7, 78 आ गया ये। देन 7 नंबर है आपका 20, तो 20 एज इट। देन यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। देन 7/20 जो है इसको 3 3 से करेंगे, तो आपका 21/60 आ जाएगा। आप इनको अरेंज कर लेंगे आप, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 21 है। देन उसके बाद 44 है, देन 78, 108। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर लेंगे इसे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ए पार्ट आपका ये है, तो इन सबका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 30 आता है। एलसीएम 30 आता है, तो इनको हमें 30 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 में सबका डिनोमिनेटर 30 हो गया है यहाँ पर। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा 5/6, उसके बाद आएगा 7/15, फिर आपका आएगा 3/10 एंड लास्ट में आएगा 1/30। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है। फिर इसमें एक और पार्ट देख लेते हैं हम, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। क्योंकि पहले मिक्स नंबर जो है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शंस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आपको कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद इसका जो है एलसीएम निकलेगा। एलसीएम इसका 36 आया है। अब सबका डिनोमिनेटर जो है 36 में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है, तो 17/4, उसके बाद 17/6, देन आपका आया है 10/9 और लास्ट में आपका आया है 7/8। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये इस तरह से अरेंज होंगे आपके। तो ये अब तक हमने असेंडिंग डिसेंडिंग सब कुछ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।